हाय फ्रेंड्स, आज मेरा लेक्चर है 8। आज मैं बताऊंगा प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, विचुअल इमेज। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, इंग्लिश में हो गया रियल इमेज। दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, विचुअल इमेज। आइए हम पहले बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताते हैं आज हम। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज क्या है? चलिए चलते हैं परिभाषा पे। किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी दूसरे बिंदु पर वास्तविक रूप से स्वयं कट जाती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर बताते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी दूसरे बिंदु पर वास्तविक रूप से स्वयं कट जाती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को ऋणात्मक माना जाता है, यानी माइनस ऋणात्मक माना जाता है। एक बार फिर हम बताते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी दूसरे बिंदु पर वास्तविक रूप से स्वयं कट जाती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को ऋणात्मक माना जाता है। चलते चलते आइए चलते हम फिगर पे। ये है मेरा फिगर। ये है मेरा कोई वस्तु, उसका फिगर यहाँ बना उल्टा। देख लीजिए, फिगर ये बना है मेरा उल्टा। सीधा फिगर यहाँ उल्टा बना है। अपेक्षा उल्टा बना है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को ऋणात्मक माना जाता है। दूसरा परिभाषा है मेरा काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा परिभाषा है मेरा काल्पनिक प्रतिबिंब, विचुअल इमेज। आइए चलते हम डिफिनीशन पे। किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, सेम परिभाषा है। किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी अन्य बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात जिसे हाथ से आगे या पीछे बढ़ाकर कटाया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। एक बार फिर बताते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, विचुअल इमेज, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी अन्य बिंदु से कटती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात जिसे हाथ से आगे या पीछे बढ़ाकर कटाया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जाता है। काल्पनिक
प्रतिबिंब को धनात्मक माना जाता है, यानी प्लस धनात्मक माना जाता है। एक बार फिर, काल्पनिक प्रतिबिंब विचुअल इमेज, किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी अन्य बिंदु से कटती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात जिसे हाथ से आगे या पीछे बढ़ाकर कटाया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को धनात्मक यानी प्लस माना जाता है। चलते हैं फिगर पे। ये है मेरा फिगर, मैंने यहाँ पे वस्तु रखा और वस्तु जाकर कहाँ बना, सीधा प्रतिबिंब के पीछे जाके, जो कि फिगर मेरा सीधा बना है, सेम सीधा मेरा फिगर बना है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को धनात्मक माना जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।